नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। सीएम ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में आपका खास सहयोग मिल रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। सुबह सपा की समीक्षा बैठक देखी गई। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के नए चुनाव चिन्ह का उन्होंने ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर वर्गों के विकास का दरवाजा सुबह सपा खोलेगी। कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर इस दौरान मौजूद रहे। सुबह सपा की बड़ी बैठक देखी गई। पार्टी के नए चुनाव चिन्ह का ऐलान भी किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बताना। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने इस दौरान बयान दिया। उन्होंने कहा हर वर्गों के विकास का दरवाजा खोलेगी सुबह सपा। समीक्षा बैठक देखी गई। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही पार्टी के नए चुनाव चिन्ह का भी ऐलान ओपी राजभर द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का इसी बीच बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर वर्गों के विकास का दरवाजा खोलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर इस दौरान मौजूद रहे और पार्टी के नए चुनाव चिन्ह का उनके द्वारा ऐलान किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी का चयन आज निर्वाचन का काम पार्टी के नियमावली से चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है। उसी कड़ी में ये बैठक हो रही है पार्टी। देखिए, पार्टी का सिंबल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो हम लोगों ने की को ही अपना सिंबल बनाया, चाबी। आज सभी लोगों ने सर्वसम्मत से अपना सिंबल चाबी तय किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बिजनौर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। सिंह जी की बिजनौर में ये प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर हम सब लोगों को मिला है और हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा गरीबों की, किसानों के विषयों को लेकर वो लोग आगे बढ़े और मैं अभिनंदन करता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने लंबे समय तक हमारी मांग, गरीबों की, किसानों की मांग को पूरा किया और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सुशोभित करने का काम किया। मैं बहुत बहुत अभिनंदन। अध्यक्ष, एक सवाल है। कन्नौज में आज समाजवादी का नेता नायब सिंह गिरफ्तार हुआ है 25 से रेप के आरोप में। दूसरा नेता है जो बलात्कार के आरोप में समाजवादी का जेल जा रहा है। क्या कहना चाहेगी बीजेपी? समाजवादी पार्टी का चरित्र, हमारी माता बहनों के बारे में उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं। उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं और स्वार्थी लोगों ने तत्कालिक परिस्थिति को ध्यान में गठबंधन किया। लेकिन हमारी पार्टी प्रदेश के, देश के आम आदमी की अपेक्षा जो भी, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। उपचुनावों की अभी तिथियां घोषित नहीं हुई, लेकिन पार्टी की ओर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और संगठन की दृष्टि से नीचे जो हमारी रचना है उसे पूर्ण करके हम अपने जैसे भी आचार संहिता लगेगी, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।
देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बातें नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका असर पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर कई अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे मेडिकल सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। इस कांड के अगेंस्ट हम लोग चाहते हैं कि प्रोटेक्शन मिले, नाइट ड्यूटी में भी, इवन डे ड्यूटी में भी, क्योंकि बदतमीजियां हर जगह होती हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। मांगना कुछ नहीं है, हम लोग को बस प्रोटेक्शन चाहिए सो दैट वी कैन डू आवर ड्यूटी, और जो इन्वेस्टिगेशन होगा दैट शुड बी विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और बायस। इतना ही हम लोग का मांगना है बस। दिस इज वी वांट जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स कुछ हो ही नहीं सकता है। सो ये विदाउट बायस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, एंड अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वी विल प्रेफर दैट। मैसेज तो हमारा ये क्लियर है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। तो हमारे रेजिडेंट देखें लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है, और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। हम सेफ्टी ये चाहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। जैसी घटना हुई है कोलकाता में उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें बिना डर के। प्रोटेस्ट करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मींस सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा, कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार, तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। तो अभी मेजर कंसर्न इज अबाउट वांटिंग जस्टिस, कि वो चीज को दबाया ना जाए, इस केस को पूरा सॉल्व किया जाए, और दूसरी चीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट सोमवार को अवकाश पर रहे, जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की है। माननीय राहुल गांधी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ साक्ष्य हेतु नियत था। आज न्यायालय जो है अवकाश पर थी, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुकदमे में 23 अगस्त 2024 तारीख अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आज राहुल गांधी जी की पेशी यहाँ लगी हुई थी और मामला एविडेंस में है। पिछली बार उनका बयान रिकॉर्ड हुआ था ऑनरेबल कोर्ट में। आज चूंकि माननीय न्यायालय में पीओ महोदय अवकाश पर हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख 23 अगस्त तारीख। संगम नगरी प्रयागराज में आज ननका जी की जयंती मनाई जा रही है, जिनका देश की आजादी में विशेष योगदान रहा था। ननका जी वो गुमनाम है जिनके बारे में 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। इस रिपोर्ट में देखिए। 9 अगस्त से जहां पूरे प्रयागराज में अगस्त क्रांति मनाई जाती है, बता दें 9 अगस्त से ही भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूका गया था और 1857 में जहां मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, जिसके बाद पूरे जगह विरोध प्रदर्शन चालू हो गया था। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मगर ऐसे में जहां कई लोगों ने बलिदान दिए, शहीद हुए, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी तक गुमनाम थे, जिनको शहीद बॉल के द्वारा, जो इसके संस्थापक हैं वीरेंद्र पाठक के द्वारा
खोजा गया। और ऐसे में ननका जी थे जो कि 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में इन्होंने भी बिगुल फूका था, जहां हर कोई की जबान पर बस एक ही चीज थी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे शब्दों के हर पर गूंज थी। और बता दें 1874 में बनी प्रयागराज की ये कोतवाली, जहां पर कभी अंग्रेजों का चलता था हुकूमत, और साथ ही यहाँ पर सफाई कर्मी होते थे ननका जी। जी हाँ, ननका जी जो कि 12 अगस्त को यहाँ पर आए और सफाई करने के बहाने वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने तिरंगा लहरा दिया था इस कोतवाली पर, जहां अंग्रेजों ने उनके नारे को सुनते ही और तिरंगे को देखते ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था और वे शहीद हो गए थे। और ऐसे में ननका जी के बारे में जब जानकारी आई तो उन्हें भी सम्मान दिया गया और प्रयागराज की कोतवाली पर यहाँ ये शिलापट लगाई गई है, जहां पर आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई है। बता दें कोतवाली में ननका जी सफाई कर्मी थे और बख्शी बाजार रोशन बाग के रहने वाले थे। और ऐसे में आज ननका जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, उनकी याद में मोमबत्ती जलाई गई है और उनको सम्मान दिया गया है। ऐसे में 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक प्रयागराज में जो क्रांतिकारी शहीद हुए उन्हें सम्मान देने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में आज ननका जी को यहाँ पर याद किया गया है। ननका जी जो कि सफाई कर्मी थे और हेला समाज से थे, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था और आज कोतवाली पर उनकी शिलापट लगी है और आज लोग उन्हें जान रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में चौकीदार से जबरन कराई जा रही मजदूरी, घास काटने का वीडियो आया सामने, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। अलीगढ़ में विशेष समुदाय के युवक ने उठाई कांवड़, शिव की आस्था में डूबे भक्त, रामघाट गंगा में लगाई डुबकी। अलीगढ़ में विवाहिता ने लगाई फांसी, इंस्टाग्राम पर रील बनाने से मना करने पर की खुदकुशी, माही के पक्ष ने लगाया दहेज हत्याकांड। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में गिरफ्तार, कोतवाली में समर्थकों की लगी भीड़, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। बदायूं में दिन दहाड़े लूट का मामला आया सामने, अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए डीजीपी, सतर्क नागरिक सुरक्षित प्रदेश के तहत हुआ आयोजन। मथुरा में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पहुंचे मथुरा, वृंदावन पहुंचकर किए दर्शन पूजन का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में रामलला के उत्सव में मग्न रामनगरी श्रद्धालुओं में झलक पाने को उत्साह, श्रावण मेला शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू। अम्बेडकर नगर में एडीएम और एएसपी की संयुक्त टीम की छापेमारी, एआरटीओ कार्यालय में छापेमारी से हड़कंप, मौके से एक अधिकारी हुआ फरार। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत, खेत में काम करते समय हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।